सलमान खान को सारे लोग जानते हैं और वो अपने हाथ में एक जेमस्टोन पहनते हैं। आपने देखा होगा ब्रेसलेट हमेशा उनके हाथ में रहता है। एक्चुअल में क्या जेमस्टोन काम करते हैं, आप मुझे बताइए। बेहिसाब पैसे अगर किसी को लाइफ में पैसे बनाने हैं तो वो कैसे कमा सकता है? अब वो चीजें यहाँ पे अगर बताने चालू कर दिया तो करोड़पतियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यंत्र ऐसे हैं शब्द शोधन पंच शोधन से जो वाकई में रेयर है और जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं। जिस फ्रॉडस्टर को ना 100 लोग नहीं चाहिए, उनको मात्र 5 लोग ही चाहिए जिनसे वो कर ले। डिजिटल अरेस्ट सारे नहीं हो रहे। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक या तंत्र की दुनिया है, इसमें भी ना गैंग्स होते हैं भूतों के। अच्छा जी। और जा अपने दुश्मन के पास जाके हाथ मिला ले। अच्छा, हाथ मिलाने से क्या होता है? भाई साहब अगर गलत काम करने के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया, अच्छा, वो कंपनीज आपको बोलती है कि ये स्क्रिप्ट फॉलो करो। ब्लैक मैजिक अगर आपको है तो उसका एक सिम्टम्स है। हमारे पैसों का राज कुंडली में कहाँ छुपा हुआ है? हमारी बर्थ डेट में, जो कि 99% लोग अपना बर्थडे गलत मना रहे हैं। असली एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? आप 17 साल से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का पॉडकास्ट आपको सिखाने वाला है कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे पहचानो। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि आपका करियर बना भी सकती है, लेकिन अगर आप गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फंस गए तो आपके पैसे भी लुटेंगे और आपका करियर बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा अलग से। एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस है और इसको कई सारे लोग बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में असल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, इसको समझेंगे और फेक एस्ट्रोलॉजर्स को आप कैसे पहचान सकते हो, आपको एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे और इतना अच्छे से समझाएंगे कि आप फेक एस्ट्रोलॉजर्स को 1 मिनट में पहचान जाओगे। इस चीज को बेहतर समझने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर विशाल अरोड़ा, जो कि एक एस्ट्रो साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस जाने माने एस्ट्रोलॉजर है और 16 साल से ज्यादा यूएस, यूके और दुबई जैसी कंट्रीज में काम कर चुके हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रवीण जी। मैं चाहूंगा आज आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू उनकी पोल खोल दे ताकि हमारा कोई भी व्यूअर्स बेवकूफ ना बने। तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कराओगे? मैं कंट्रोवर्सी पे बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को क्वालिटी मिले और वो उनका पैसा बचे, वो बेवकूफ ना बने। तो आज जागरूक अभियान चलाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस को भी ये पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी असली क्या है और एस्ट्रोलॉजी को डिफरेंशिएट कैसे करें। सही है। तो मेरा जो मेन आउटकम ये रहेगा कि आज की पॉडकास्ट जो लोग देख लेंगे पूरी, तो उनका एस्ट्रोलॉजी का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। क्या बात है, आपने इतनी मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है पॉडकास्ट की शुरुआत में, तो ये तो लास्ट तक देखना बनता है पॉडकास्ट। बिल्कुल, देखेंगे तो आपका फायदा है। मैं ये कहूंगा कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा ये, अगर मेरी बात को समझ गए तो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा यही मकसद है कि असली में एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो सामने आए। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखें तो ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि कोई कुछ भी बात हुए जा रही है। आप देखें कि आज की डेट में हमारे जो देश के नेता है, अभिनेता है, सभी इस चीज को मानते हैं, मतलब फेमस लोग इस चीज को अपनाते हैं और इससे शायद उनको फायदा भी मिल रहा है, तभी वो इसको यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सही जो है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये साइंस लोगों का भला कर रही है तो सबका भला होना चाहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी तो जैसे सबकी शुरू होती है, मेरी भी वैसी ही हुई थी। बट क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक साइंटिस्ट रहा हूँ, मैं एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ, मैंने बहुत जगह विदेशों में काम किया है, तो डाउन द लाइन एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। तो मैंने इसको धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी को इसकी रूट में जाने की कोशिश करी कि एक तो ऊपरी बातें जो सारे बताते हैं और जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट बुक्स बताती हैं, टेक्स्ट बुक स्टाइल डजंट वर्क। ओके, अगर हमें प्लैनेट्स आज की डेट में, देखिए देश काल और पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। आज से 5000 या 10,000 साल पहले जो ज्योतिष की किताब लिखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर ये योग होगा तो आप राजमिस्त्री का काम करो। क्या आज के टाइम में अगर कोई पेरेंट मुझसे ये पूछने आए कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊं, तो क्या मैं उसको ये कहूंगा राजमिस्त्री बना दो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आपको एक ड्वेल करना पड़ेगा, आपको आज के टाइम के हिसाब से, जहां पर आज की डेट में हजारों ऑक्यूपेशंस हैं और कई ऑक्यूपेशन आउटडेटेड हो रही है, एआई उन्हें खत्म कर रहा है। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? सही बात। आप कैसे गाइड करोगे एक इंसान को कि जो एक सही पाथ पर चले? मैं हमेशा से प्रवीण जी लोगों को अपनी जब कंसल्टेशंस करता हूँ, जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप वो काम करो जो आपका प्लेनेट आपको करने के लिए कह रहा है। नो प्रॉब्लम, आप एक मोमोज की रेडी लगा लो, अगर प्लेनेट अलाउ कर रहा है, वो मोमोज की रेडी आपको एक मल्टी मिलियनियर स्टार्टअप क्रिएट करा देगी। बट वही चीज अगर आप
गलत प्रोफेशन या गलत चीज में फंस जाओगे तो आप अपने आप को रियून कर लोगे। ये प्लेनेट अलाउ नहीं कर रहा। आप एक सामाजिक प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर या चीजों के प्रेशर के साथ अगर आप ऐसे जा रहे हो, फ्लो में नहीं जा रहे हो, अपने चार्ट के हिसाब से अपने आप को नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग तो कुछ और है ना। तो मैंने इसी चीज पे वर्क किया कि कैसे एक तो साइंस के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि विज्ञान ये भी विज्ञान है। इसे हालांकि बोल ये दिया गया है सूडो साइंस, जबकि ये सूडो साइंस नहीं है। हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, आज नासा को एक एक्लिप्स बताने में भी कैलकुलेशन उनका एक टेलीस्कोप और ये लगता है, तो क्या हजारों साल पहले हमारा पंचांग तो 1 मिनट में बता देता है कि कहाँ एक्लिप्स लगेगा और कहाँ ये लगेगा। महाकुंभ लगाए तो हमारे कितने नागा साधु जो है वो बिना किसी फोन या मोबाइल के जो गुफाओं कंदराओं में बैठे हैं, वो कैसे तारों को और सितारों को देखकर पहुंच जाते हैं वहां पे प्रयागराज पे। तो कुछ साइंस तो है ना, कुछ लॉजिक तो है। तो हम आज उसी लॉजिक पे ही बात करने वाले हैं कि हाउ डज इट वर्क। राइट, ठीक है। तो यही हमारा मेन मकसद भी है कि अगर ये एक्चुअल में चीज काम कैसे करती है। बट उससे पहले लोगों को ट्रैप से निकालना भी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा जंजाल बिछा हुआ है एस्ट्रोलॉजी का, मैं ये भी कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। देखो उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोग ऑलरेडी दुखी है, लोग ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से अगर वो गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चले आते हैं तो एक तो उनका टाइम खराब होता है, पैसा सबसे बड़ी बात है, पैसा उनका खराब हो जाता है। तो पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर है ये काम कैसे करते हैं, ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उसके बारे में अगर हम कुछ डिस्कस करें तो लोग बच के रह सकते हैं फिर। देखिए, फेक एस्ट्रोलॉजर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सारी जनता नहीं है फेक, ठीक है। अब आपको हमें इसको फिल्टर आउट कैसे करना है, तो फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले जो आपको कुछ चीजों का बहुत बेसिकली ध्यान में रखना है। अब अगर आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, जैसे आजकल जो मैंने बहुत नोटिस किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लोग जिज्ञासु हैं एस्ट्रोलॉजी। कई लोगों को एक तो फैंटेसी हो रही है कि एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस उन्हें समझ आ रहा है, तो वो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में घुसना चाह रहे हैं, जबकि आपका चार्ट, आपका हॉरोस्कोप आपको एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अलाउ नहीं करता। प्रवीण जी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में घुसना चाहते हो ना, तो मैं आज आपको एक वार्निंग शॉट भी यहाँ पे लोगों को दे देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट वर्ल्ड में घुसना मतलब आप अपना अष्टम भाव जागृत कर रहे हो, और अगर आपने अपना अष्टम भाव जागृत कर लिया तो उसे संभालना भी मुश्किल है, आपकी लाइफ रूइन हो जाएगी। सो लोगों को सिर्फ पैसों वाला सपना दिखाया जा रहा है, इस वजह से ज्यादातर लोग इस चीज में आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ये नहीं समझ रहे कि क्या ये प्रोफेशन उनके लिए है या नहीं है। उनको सबसे पहले ये समझना है कि मैं एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिस में, जो कि गूढ़ विज्ञान है, जो कि अष्टम भाव शमशान का एक भाव है, ठीक है, क्या इस अघोर को मैं संभाल पाऊंगा? सही है। क्योंकि अष्टम भाव ज्योतिष जो है वो अष्टम भाव की ही रोटी खाता है, वो दिन भर प्रॉब्लम्स को सुनता है। तो क्या आप, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में घुसा था तो भूचाल आ गया था मेरी जिंदगी में। बताइए सर, क्या हुआ था? सर, हुआ ये था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में, मतलब अब मेरे चार्ट में था, लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी में घुसा तो मैंने सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू करी तो शौक आया। अब गुरु नहीं था, क्योंकि ये जो साइंस है या ये जो विद्या है बिना गुरु के नहीं होती। और आजकल वही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि गुरु मिलना मुश्किल है। गुरु घंटाल मिल रहे हैं, गुरु नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मिल गए, मेरी जीवन सुधर गया, ठीक है। बट आज के केस में क्या है, गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। 99 रुपए, 199 रुपए में गुरु मिल रहे हैं, ठीक है। और ये पॉडकास्ट देखते देखते कई लोगों ने, अगर जिन्होंने 99 या 199 के वेबिनार ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप समझ लो आप फंस गए हो घंटालों के जाल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने शुरुआत करी तो वायर्स ना उलझी हुई थी। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी जो लाइट्स आ रही है सब प्रॉपरली वायर्ड है, तो इनको एक मिल रहा है। अगर आज हम कुछ वायर्स लूज कर दे तो ये सब हैपजर्ड हो जाएगा। तो मेरा भी वही था, शुरुआत करी, समझ नहीं आ रहा था, गुरु का हाथ नहीं था सर पे, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस भी शुरू कर दी। मैं आपको आज वो फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने किसी पॉडकास्ट में शेयर नहीं किया, सिर्फ किताबें पढ़कर मैंने इनिशियल डेज की बात करूँ, एक एस्ट्रोलॉजी शुरू भी कर दी लोगों की। उससे मेरी पर्सनल लाइफ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई। शुरुआत में कर रहा था तो एक फैंटेसी थी, तो फीस भी नहीं लेता था, फ्री में ही लोगों को कंसल्टेशन करना शुरू कर दिया। तो उनके जो ऋणानु बंधन थे वो मेरे ऊपर चढ़ गए। आप अगर किसी को रेमेडीफाई कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस कर रहे हो, जो कि प्रकृति नहीं चाह रही है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने अपना अष्टम भाव जागृत किया है, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आएगा। सही है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि क्या मेरा चार्ट एस्ट्रोलॉजी के लिए बना है। दूसरी चीज, आपको ये डिसाइड करना है कि आप एस्ट्रोलॉजी को किस वे में लेकर चल रहे हो। क्या आप प्रोफेशनली जाओगे या आप अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए ही कर रहे हो बस। मैं तो आजकल ये भी देखा है कि 20-22 साल का लड़का
उसने एक कोई वेबिनार अटेंड कर लिया 3-4 घंटे का, 1-2 दिन की कोई क्लासेस ले लिया और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आजकल बहुत सारी आ गई है, उनमें ज्वाइन हो गया एज अ एस्ट्रोलॉजर। दिन में तैयारी करता है, रात को भविष्य बताता है लोगों का। आपने ना अब आप वो खुद सोच के देखिए। आपने एक बहुत बड़ा पिन डाल दिया है इस टॉपिक पे। कई ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के जो पोर्टल्स हैं या जो आपको भविष्य बताने वाले हैं, जो पर मिनट एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रिप्टेड है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म से जुड़ा था, बट मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझसे गलत काम नहीं हो पाया जब उन्होंने गलत काम करने के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वो कंपनीज आपको बोलती है कि ये स्क्रिप्ट फॉलो करो? ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी किया था एक रील्स में और जगह जगह फैलाया था, और मैंने पढ़ा था कि कैसे एक पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म ने कैसे अपने एस्ट्रोलॉजर्स तक मैसेज पहुंचाया कि आपका जो उसको बोलते हैं जो रेवेन्यू रेट है वो गिर रहा है, इसको ऊपर उठाने के लिए हम आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने हैं, आप कैसे अपने लोगों को डराएं, कैसे कैसे उनको ये बातें बोले ताकि वो आए। इस समय शनि का ये चल रहा है तो लोगों को डराएं कि अपने क्लाइंट्स तक रीच करें कि आपका शनि जो है फलाना फलाना जगह पे ट्रांजिट हो रहा है, तो ये साल आपका बहुत खराब जा सकता है, तो ऐसे संपर्क करें। सो एक टोटल स्क्रिप्ट दी जाती है। ओके ओके। उस स्क्रिप्ट को रीड करिए, एक सेट ऑफ क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं ये बात भी सच्चाई है, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, वो रोबोज है कई जगहों पे। मतलब इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठा दिया है और उनको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है कि भाई तुमको ये चीज फॉलो करनी है, आता जाता उनको कुछ नहीं है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। टिपिकल स्क्रिप्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस कई जनों का बहुत टारगेटेड एड्स हैं टुवर्ड्स अ सर्टेन एज ग्रुप जिसमें वो लव और रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं। और आपने एक चीज भी नोटिस की होगी, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जब भी मैं कोई ऐड देखता हूँ तो मुझे उनका प्रोडक्ट पता लग जाता है। आप जब भी इस तरीके के ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी वाले जो प्लेटफॉर्म है या पोर्टल इनके ऐड देखोगे, ये बात रिलेशनशिप की करते हैं, ये लव की बात करते हैं, क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस 19 से 18 से लेके 25-30 साल वाले लोग हैं। एग्जैक्टली, मैच्योर्ड लोगों को वो टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है और उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग हो चुका है। बट टारगेटिंग 18 to 24 इयर्स ऑफ एज ग्रुप जिनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, दिल टूटा हुआ जेब तोड़ रहे हैं, अब उनकी जेब तोड़, उन्हें पता है कि ये इमोशनली डिस्टर्ब लोग हैं, इनको कैसे फंसाया जा सकता है, और यही टारगेट ऑडियंस है, इन्हीं पे इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। क्योंकि और यहाँ पे मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, एक पूरा गोरख धंधा चल रहा है कि कैसे इन बच्चों को या कैसे इन यंगस्टर्स को मैनिपुलेट किया जाए उन चैट्स, जब ऑटोमेटेड चैट्स पे बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपका दिल टूटा हुआ, आपने पूछा गुरुजी मेरा इस बंदे के साथ मेरा बीएफ कब वापस आएगा। मैं आपको वो लाइनें बता रहा हूँ कि मुझे पता है ना, मेरा बीएफ कब वापस आएगा, ठीक है, मेरा फिर अच्छा बच्चे वेट करिए हम आपका चार्ट देख रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ऐड चलते हैं एक्चुअली में, ये एक्चुअली में ऐसे ही चल रहा है। हाँ। ऐसा एकदम तुरंत मैसेज आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर लगेगा, आप अपना ये बता दीजिए। अब इसमें वो 5 मिनट फ्री देते हैं। हाँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे इस कन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाना है, ताकि यहाँ पे मिनट खपाने हैं आपके। तो जब इनके एड्स देखता हूँ ना, मुझे इतने डम्ब एड्स लगते हैं। एक गुरुजी नाम का बंदा खड़ा है, वो उसका पूरा वेश भगवा खड़ा है, उसको एक लड़की कहती है मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, वो कहती है तेरा बॉयफ्रेंड तीसरे महीने आ जाएगा। हाँ। फिर 3 महीने हो जाते हैं, बोले गुरुजी आपने तो सही बता दिया था, तीसरे महीने वो आ गया वापस। आयरनी और सैड स्टोरी यही है प्रवीण जी की लोगों को ना समझ नहीं आ रहा कि वो कितना बेवकूफ बन रहे हैं। एक्चुअली में मैं आपको फैक्ट बताऊं कि जो चैट कर रहा होगा ना पीछे, हो सकता है वो बंदा उस समय सब्जी बना रहा हो, ठीक है, और आप जो है वो कुछ भी लिख रहा है, आप कुछ भी मान, आपसे अगर आपने सवाल पूछा कि मेरा कब आएगा, वो कह देगा बच्चे चिंता ना कर, फिक्र ना कर, तेरा ये शुक्र यहाँ जा रहा है, क्योंकि नहीं ये लाइनें बताई हुई हैं। मतलब वो ट्रेंड प्रोफेशनल है, ट्रेंड है। हाँ। गिनती की ये सारी चीजें हैं। बीच में एक सस्पेंस क्रिएट करना है, जब उन्हें दिख रहा होता है कि टाइमर एंड हो रहा है तो वो एक ऐसी बात बोल जाएंगे कि आपके लिए टिडबिट छोड़ देंगे, तो ताकि आप आगे बढ़ाओ उस चैट को, फिर आप पेड करो उसको, आप लौट के आओगे, रिचार्ज ज्यादा करवाओगे और फिर उसके बाद दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, बिकॉज यहाँ पर यही ट्रेनिंग का मैनुअल है। आज भी मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, मैं सीधा उनको डिलीट करके खत्म कर देता हूँ कि आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनी प्लेटफॉर्म। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, बिकॉज देख गोरख धंधा है, लोगों को आप 5 मिनट में आप किसी को 10 मिनट में एस्ट्रोलॉजिकली उसको सब कुछ बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। मैं कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं 10 मिनट में उनके 15 सवालों के जवाब जो मुझे खटाखट टाइप करने, कैन आई डू दैट? मैं एथिकली
इस साइंस को भी बर्बाद कर रहा हूँ, इस ज्योतिष पे जो हमारी सनातन की इतनी बड़ी धरोहर है उसको भी खराब कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों का भी नाश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। मतलब एक बार उसको पता लग गया मेरे साथ बेवकूफी हुई है, मेरे साथ मैं ठगा गया हूँ, वो जिंदगी में कभी इस चीज और अब इसमें नया ट्विस्ट और डाला जा रहा है। आजकल आप देखेंगे एड्स आ रही है, बिल्कुल अब प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, तरह तरह के क्रिस्टल्स बना के, प्यार वापस लाने का क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल, वो क्रिस्टल, मतलब अब ये पूरा बिजनेस बैकअप है पूरा, मतलब एक प्रोडक्ट भी आ गया अब इनके पास। सर अब प्रवीण जी, वेंचर्स कैपिटलिस्ट जो इसमें इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं, 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं पोर्टल्स में, तो उन्हें दिख रहा है ना, सही है, क्योंकि वो रेवेन्यू को उसको पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं, और वो प्योर बिजनेस फॉर्म में देखते हैं। देख कौन रहा है? आप ही लोग तो दे रहे हैं, जो देख रहे हैं सही बात तो दे रहे हैं। और उनको कहाँ से आपको बस उलझाना है। देखिए कभी भी ये एक हर जगह पे एक टारगेट ऑडियंस होती है जिनको कैप्चर किया जाता है, वही टारगेट ऑडियंस कैप्चर हो रही है। आप स्क्रिप्टेड लोगों के साथ बात कर रहे हो, उनमें से आधे तो ज्योतिष भी नहीं है। सही है, सही बात। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वही है वेबिनार वाले, जिन्होंने अपने किसी तरह से अब उस पे भी आते हैं, वेबिनार में फंस के उसके बाद अपसेल होके कोर्स तो कर लिया, लेकिन 3 घंटे में वो एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं। वो 3 घंटे के एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, और उनको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता कि आपको मिनिमम 3-4 ग्रह पे बात करनी है, इससे ज्यादा और कोई कहानी नहीं है, क्योंकि वो जितने आए हैं ना वो वैसे ही मेंटली और इमोशनली डाउन है। सही है, उनको घुमाना बहुत आसान है। तो जनरली तो इनका यही फनल होता होगा कि ये पहले वेबिनार में बुलाते होंगे 99 का या इस तरीके के। मैं बता रहा हूँ कैसे चलता है। अब जिन्होंने अगर ज्वाइन कर लिया, जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो आपके साथ होना क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ लालच दिया जाता है कि आपको इतने इसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर, ये जी है जी, हमने 10,000 का साथ में आपको ये भी दे रहे हैं, साथ में आप वेबिनार ज्वाइन करो, हम आपको ज्योतिष बना देंगे। आज मुझे 17 साल हो गए करते हुए, मैं स्टिल आज अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक जन्म भी कम है ज्योतिष बनने के लिए। और आप 2 मिनट की जो मैगी बनती है उसी तरह 2 मिनट में एस्ट्रोलॉजर बनकर निकल आओगे। क्या आप 99 रुपए में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो? ये सवाल मेरा आप लोगों से। सही बात है, ये खुद सोचना चाहिए कि ये एक्चुअल में हम जहाँ जा रहे हैं हम खुद ही प्रोडक्ट है, आप ही प्रोडक्ट हो, और आप ही को आगे और नर्चर करके ऊपर ले जाया जाएगा, बड़ा प्रोडक्ट बेचा जाएगा। आपको उस सेमिनार में जो 99 में अगर 2000 या 3000 लोग आ गए, तो आपको एक बेसिक चीज दे दी जाएगी। उस बेसिक चीज के साथ आपके साथ एक और छलावा किया जाएगा, जिसमें आपको एक प्रिपेयर किया जाएगा मेंटली कि आप अभी और कुछ सीख सकते हैं, जिसके साथ वो अपसेलिंग होगी कि एक मीडियम लेवल कोर्स की 30,000 का या 35,000 का। उस 30-35 हजार के कोर्स को जब आप कर लोगे, वहां से भी फनल कम होगी, तो उसके बाद बताया जाएगा बेसिक लेवल, फिर एडवांस लेवल, एडवांस टू एडवांस लेवल। व्हाट इज एडवांस, व्हाट इज सीनियर एडवांस, ये एडवांस, यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन दी जा रही है। खेल सिर्फ इतना है कि उस 30,000 के बाद आपसे 60,000 या 50,000 वट एवर विद अमाउंट, वो निकलवा के आपको एक प्रोडक्ट, एक ऐसा बंदा तैयार करके दिया जाएगा जो अब खुद भी रियून्ड है, तो अब वो क्या करेगा प्रवीण जी? बर्बाद करेगा, दूसरों को रियून करेगा। सही बात, क्योंकि उसे अपनी मनी रिकवर करनी है। वो ज्योतिष नहीं तैयार किया आपने एक चलता फिरता एक फ्रॉडस्टर तैयार कर दिया। सही बात। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, कोर्सेज बेचने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन झूठ बोल के ढोंग करके कोर्सेज बेचना सबसे बड़ी गलती है। आप कोर्सेज बेचे, आप कोर्स करें एस्ट्रोलॉजी के, कहीं ना कहीं से तो आपको सीखना ही है। बट अगर आपको कोई कह रहा है मैं 2 घंटे में तेरे को एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, तेरी पूरी की पूरी जन्म कुंडली तेरे को दे दूंगा, तेरी पूरी भविष्य बता दूंगा, अब वही रेड फ्लैग है। मतलब यहीं पे लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ मैं ठगने वाला हूँ, यहाँ से मेरे से 100 का 500, 500 का 50,000 ऐसे मेरे से लूटने वाला। ठीक है, आपको कोर्स करना है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब सीखना तो है, कहीं से तो सीखना पड़ेगा। तो जैसे यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस प्रमोशंस करते हैं कि हम ये फलाना डिग्री कोर्स है, ये इतने साल का है, इसकी इतनी कोर्स फी है, और आपको इसमें करिकुलम में ये मिलेगा, सारा ट्रांसपेरेंट। हम सब पढ़े हुए हैं ना स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज। तो उसी तरह से ज्योतिष का भी इसी तरह का पैटर्न है। मैंने भी किया था तो इसी तरीके से हुआ था। खैर मैं तो गुरु शिक्षा पद्धति में आ गया था, तो वो था। बट अगर आपको कहीं से करना भी है तो आप पहले इन प्रॉपर चीजों को कीजिए कि भाई आप हमें पहले पूरा करिकुलम दे दीजिए, चाहे वो 1 साल का है। ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं 6-6 महीने के, 1-1 साल के। पर बताते हैं ना कि ये हम 6 महीने में आपको ये सिखाएंगे, पहले से ही बता देते हैं कि आपको ये सिखाया जाएगा, ये फी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप करो। लेकिन कोई आपको लालच दे के लेके आ रहा है कि भाई मैं तेरे को 3 घंटे में ये करवा दूंगा, तेरा पूरी जिंदगी बता दूंगा, वहां पे आप समझ जाओ कि वहां फ्रॉड हो रहा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इस चीज का बचना है। इसके अलावा ना रेमेडीज के बड़े स्कैम हो रहे हैं, मैंने सुने हैं। लोग पता नहीं अजीब अजीब रेमेडीज बता रहे हैं। कोई कहता है आलू उस दशा में रख दो तो नोट बरस जाएंगे, कोई कहता है कोई मंत्र लिख लो हाथ में तो नोट बरस जाएंगे। क्या होता है, होता क्या है और क्या करते हैं ये लोग? ये आप
अपने आप को सबसे बड़े एक स्कैम में, आप अपने आप को एक सबसे बड़े एक फ्रॉड में फंसा रहे हो। इन रेमेडीज को सुन के अगर आप कर रहे हो तो ये दो ही चीज हैं, आपका पैसा, आपका समय और आपके इमोशंस की बर्बादी है, क्योंकि आपने एक मानसिकता के साथ उस रेमेडी को करना है। रेमेडी में हमेशा विश्वास होता है, ठीक है। नॉर्थ दिशा में आलू रख लो, आप करोड़पति बन जाओगे। 5 लौंग इतनी सुपारी में बांध के आप ये कर दो, 100 करोड़ आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर एक आलू नॉर्थ दिशा में रखने से आप 100 करोड़ बन सकते हैं, तो प्रवीण जी आलू कौन नहीं ले सकता? आलू बेचने वाला ही रख लेगा नॉर्थ में। आलू की जो रेडी लेके घूम रहा है वो कहे कि मैं रेडी तो बात चल सीधा लेके घर चलते हैं, इस आलू को बेचना क्यों? साइड में नॉर्थ में रख लेता हूँ, पैसा है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारी रेमेडी काम करती है, लेकिन ऐसे नहीं करती जैसी बताई जा रही है। सर के पीछे 58 लिख लो, अच्छा, घुटने के ऊपर 69 लिख लो, घुटने का दर्द चला जाएगा। मतलब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने बेचारे ने 15 साल तो पहले इतने साल तो पढ़ाई कर ली, FRCS MCS पता नहीं क्या क्या डिग्रियां ले ली, मतलब वो बेचारा देखेगा वो तो दम तोड़ देगा कि 58 लिखने पे अगर घुटना ठीक हो रहा है तो मैं ट्रांसप्लांट क्यों करूं मैं? मतलब मैंने अभी आपको बताऊं, मैंने एक मैसेज, एक फेसबुक वगैरह में ऐसे आते रहते, तो मैंने देखा अमेरिका चैट जीपीटी बनाने में फोकस कर रहा है, AI। चाइना ने डीप सेक बना दिया, जिसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया, अभी रिसेंट में लॉन्च किया। सबसे फास्टेस्ट AI मॉडल बनाया चाइना का और बहुत अफोर्डेबल है। और इंडिया फोकस कर रहा है कि कहाँ से 69 लिख के मैं ये कर लूँ, मेरा यहाँ पे आलू रख लूँ तो वो आ जाएगा। ये ऑनलाइन जो ऐप आ गई है, फेक एप्स, उन पे फोकस हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अंधविश्वास इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि लोग लॉजिक, आस्था और समझ लीजिए कि लॉजिक में फर्क है। रेमेडी को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि रेमेडी काम कैसे करती है। मैं आज उस चीज के आपको एक डिफरेंशिएटर बताता हूँ, ठीक है। रेमेडी को काम करने के लिए एक लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक के साथ साथ एक ज्योतिषीय लॉजिक के साथ काम करना है। वो आपका हॉरोस्कोप, आपका चार्ट बताता है, ठीक है। बट ये जो रेमेडीज हैं, आप चाहे लाल किताब, मैं ये नहीं कह रहा लाल किताब पूरी फेक है, ऐसा नहीं है। लाल किताब की कुछ रेमेडीज बहुत अच्छी है, बट उसी लाल किताब में जो ओरिजिनल लाल किताब है उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये रेमेडीज आपको करोड़पति बनाएंगी। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी मानसिकता के साथ कैसे खेलना। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रील को 4.5 मिलियन लोगों को दिखवाना है, तो हमें एक मसाला डालना मतलब मैंने देखा है कई लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि कह रहे ये करके देख ले, तेरे गारंटीड आ जाएगा। उनसे ये पूछो कि कितने लोग बने, ठीक है। क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूं, मैं आज आपको यहाँ आपके पॉड पे चैलेंज कर जा रहा हूँ, कर लो आप ये सारी रेमेडी और करोड़पति मुझ में से कोई मुझे एक बनकर दिखाया हो तो मेरे पास आ जाए कि एक करोड़पति बना है लिटरली। क्योंकि ये नहीं पॉसिबल कि आप ये जो कहकर रेमेडी कर रहे हो, पोटलियां बनाना, जल पानी में ये चीजें डाल देना, ये सब करने से अगर आप करोड़पति बनोगे ना, तो फिर तो हमारे देश की, मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम खत्म हो गई कहानी, अर्थव्यवस्था हो गई बुरी। एक्चुअली में ये रेमेडीज करवाई इसलिए जाती हैं कि आपके ऊपर से प्लैनेटरी डेप्ट को कम किया जाए। अच्छा, आपको अगर ग्रह कोई तंग कर रहा है और आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप वो वाली बड़ी रेमेडीज कर सके जो आपको रियलिटी में करोड़पति बना सकती है, तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इसको करने से आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि आप प्लैनेटरी डेप्ट को कम करते हैं। जैसे राहु की रेमेडीज करवाने का मतलब क्या होता है कि राहु महाराज आपकी कुंडली में एक सर्टन दिशा और सर्टन राशि में बैठे हुए हैं। अब उनकी दशा आई है, वो आपको लाइफ के किसी फेज में तंग कर रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप वाले हाउस में होंगे तो वहां करेंगे, मनी वाले हाउस में तो वहां होंगे, करियर होगा तो वो। तो बेस्ड ऑन दैट जब हम वो रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी, उनकी वस्तुओं, यहाँ पे बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। कौन सी राशि में बैठा है तो हम उस राशि का प्रोडक्ट उठाते हैं। कौन से तत्व में बैठा है, पृथ्वी तत्व में बैठा है, एयर में बैठा है, पानी जल में बैठा है, अग्नि में बैठा है, उस हिसाब से उस कॉम्बिनेशन को रेडी करते। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर दिन और उस वार के हिसाब से वो रेमेडी करवाई जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तब जाके वो राहु के जो इफेक्ट है, क्योंकि आपने एक क्रिया को जन्म दिया है। रूल ऑफ साइंस कम्स हियर, टू एवरी एक्शन आइंस्टीन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आपने इस प्रकृति के उस कणु को हिलाया तो उसने इक्वल रिएक्शन किया वहां पे, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका पुश बहुत स्लो होता है। आप ये समझ लो कि आप एक बीमार बहुत ज्यादा हो, लेकिन आप एक बहुत लो डोज की गोली खा रहे हो, 5 mg की,
ठीक है। अगर आपकी तकलीफ ज़्यादा है तो आपको क्या चाहिए जब आप हॉस्पिटल जाते हो? ज़्यादा, ऑफ कोर्स ज़्यादा जो पावर की दवाई चाहिए। आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत तेज तकलीफ हो रहा है, पेन हो रहा है हार्ट में, तो डॉक्टर आपको क्या होम्योपैथिक पे जाते हो आप उस नहीं, समय? नहीं, नहीं। आयुर्वेदिक पे जाते हो आप, डॉक्टर के पास जाते हो, Of course. स्टैट में इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रावेनस लगाते हैं, फटाफट आपकी सर्जरी चाहिए, सर्जरी। Right. उसी तरह से ज्योतिष में भी अलग अलग वे है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। कि मैं इस पे भी आऊंगा आपके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक के नाम पे, तंत्रों के नाम पे लोगों से हजारों लाखों रुपए लूटा जा रहा है। उनको एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम जो शायद ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी नहीं है, उनको बता दिया जाता है कि भाई तेरे पे काला जादू हुआ है इसलिए तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप खराब चल रहा है, ये पूजा करा ले, वो करा ले। ये एक्चुअल में होता कैसे और लोग कैसे लाखों रुपए तक भी लोगों से निकलवा लेते, मतलब ये कैसी चीजें पॉसिबल हो रही है? देखिए, मैं आपको आज एक बताकर जा रहा हूँ कि ये एक फैक्ट है, जितने भी लोग आते हैं उनमें से मात्र और मात्र 5% लोग हैं जो एक्चुअली में ब्लैक मैजिक से पीड़ित है। 95% को बेवकूफ़ी बनाया जाए। तो आप मुझे बताइए, जो ये इंसान ब्लैक मैजिक से जो लोग पीड़ित, जिनको फंसाया जाता है, ये कोई स्टूडेंट नहीं है जिनकी पॉकेट बड़ी छोटी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अच्छे पोस्ट में काम कर रहे हैं, वो भी 2-2, 5-5 लाख रुपए ऐसे ही दे जाते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो उनका माइंडसेट कैसा होता होगा? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इतना पैसा ऐसे ही तो नहीं देगा। देखिए, ऐसा नहीं, ब्लैक मैजिक ट्रूथ है, अच्छा। होता भी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक और तंत्र का एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। ब्लैक मैजिक अगर किसी के हुआ है तो उसको जांचने का तरीका है, ठीक है। जब तक हम उसे जांच नहीं लेंगे, टोटली साइंटिफिक वे आप डायग्नोस जैसे करते हैं बीमारी को। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, और यही जो हम बात कर रहे हैं कि एक फेक एस्ट्रोलॉजर्स की चेन है। मान लीजिए आज से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को तो 17 साल हो गए। तब ये ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था, ना कुछ था। मैं तब से करता हुआ आ रहा हूँ। तब वर्ड ऑफ माउथ से ज्योतिष होती थी बस। आप मेरे पास आए, आपको फायदा हुआ, आपने दूसरों को बता दिया, उसने उसको बता दिया, या घर के बाहर बोर्ड लगा दिया। हम थोड़े बहुत पैम्फलेट छपवाते थे। मैं उस एरा की बात कर रहा हूँ, मैं वहां से तब से कर रहा हूँ। मेरी वर्ड ऑफ माउथ की एस्ट्रोलॉजी है। तो अब क्या हो रहा है कि अब इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई, जो हमने अभी बात की एस्ट्रोलॉजर्स की। अब वो खपेगी कैसे? वो अपना काम निकालेंगे कैसे? उन्होंने जब क्लाइंट उनके पास आया, तब उनको जब उन्होंने देख लिया कि यार मेरी ना राहु काम कर रहा है, ना केतु काम कर रहा है, ना वीनस काम कर रहा है, तो थर्ड लास्ट मोस्ट हथियार उनके पास यही है कि भाई तेरे ऊपर कुछ कर दिया है। अच्छा। अब ये जब जैसे कोई ये बंदा सुनता है ना, और 4-5 चीजें एक सेट प्रैक्टिस में वो बोल देता है रटी रटाई स्क्रिप्ट से कि तेरे साथ ऐसे नहीं, और वो उसे यकीन भी दिला देते हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर ये हुआ है, तो बंदा मेंटली अपसेट हो जाता है। हाँ, मेरे ऊपर तो हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को रिलेट करने लग जाता है कि यार मेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है। और फिर वो इसी चीज में आकर आपको वो मनी देकर जाता है कि यार मेरा ब्लैक मैजिक आप ठीक कर दो, जबकि एक्चुअली में उसको ब्लैक मैजिक की पीड़ा नहीं होती, उसको ग्रहों की ही पीड़ा होती है। बट जब तक वो ये रियलाइज करता है, तब तक उसकी जेब कट चुकी होती है। ओके, ब्लैक मैजिक अगर आपको है तो उसका एक सिम्टम्स है, आप वो सिम्टम्स से गुजर रहे हैं और काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ब्लैक मैजिक नहीं होता है। मेरी पूरी एक टीम है जो कि इनको हम सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करते हैं। बट मेरा हर किसी को ब्लैक मैजिक, मेरे पास जितने लोग कंसल्टेशन करने आते हैं सबको नहीं हम ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं आपको अभी एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ समय पहले क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरे को जो है ये परेशानी है। तो मैंने उनका चार्ट एनालाइज किया और मैंने उनको बताया आपको इस वजह से प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन ये होंगे। उन्होंने कहा कि सर नहीं, आप ना देखो मेरे ऊपर ना ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा, उनको पहले से पता है? मैंने कहा आपको किसने कहा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? कह रहे नहीं, आप ना चेक करो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने कहा मैं अगर होता तो मैं आपको बोल देता, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। कह रहे नहीं फिर भी चेक करो। मैंने उसकी संतुष्टि के लिए कि इसका मानसिकली मेंटली थोड़ा सा हो चुका है, मैंने कहा कि मैं अपनी टीम से फिर भी आपका चेक करवा लूंगा। मैंने वैसे खुद चेक कर लिया और आपका चार्ट नहीं बोल रहा। आप मानोगे नहीं, मैंने उसको एक दिन बाद बताया कि आप चिंता न करिए, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हो। बस ये नेगेटिव ऑरा जो आपके ऊपर है ये इस प्लैनेट्स की वजह से, जो हम ऐसे करके ठीक कर लेंगे। एंड लिटरली ही पर्सन, उसने मेरे को इतने नेगेटिवली बोला कि आप जो है ये हो वो हो, ऐसे हो वैसे हो, जस्ट बिकॉज कि मैंने उसे बेवकूफ नहीं बना। वो बनना चाह रहा था।
मतलब सामने खुद आ रहा है कि मेरे को और वो मुझे कह रहा है कि आपको नहीं आता, मुझे रिफंड करो, ये करो। मैंने कहा यार कमाल हो गई। मतलब मैं तेरे को सही गाइड कर रहा हूँ कि तेरे को पे ब्लैक मैजिक नहीं है, और उसको एक दो ने कह दिया होगा और उसको एहसास करा दिया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो वो मेरे पे जबरदस्ती चाह रहा था कि मैं उसको कुछ ऐसा सेल कर दूं ब्लैक मैजिक का कि उसको संतुष्टि मिल जाए। तो दिमाग में एक फितूर घुस चुका है हाँ, कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, जबकि उसके बाद नहीं था। और जिनके ऊपर हुआ है वो लिटरली पीड़ित लोगों को, मैं खुद क्योंकि ब्लैक मैजिक से पीड़ित रहा था, मतलब मेरे ऊपर जो मेरी, अगर कई लोगों ने मेरे पॉडकास्ट सुने हैं तो मेरी शुरुआत ही ब्लैक मैजिक पे रिसर्च वहीं हुई थी जब मैं खुद फंसा था। बस एक बहुत शॉर्ट सी स्टोरी में बताऊंगा कि मैं यूएस में था और मुझे जो है एक हाइकिंग पे गया था अपनी टीम के साथ। वहाँ मैंने एक जगह यूरिन कर दिया सुनसान इलाके में, और वहाँ मुझे कुछ स्पिरिट्स ने पकड़ लिया था, और उसके बाद मेरे साथ जो घटा कुछ ही घंटों में, और मतलब मैं मरने वाला था। तो मुझे वहाँ पर एक किसी मैक्सिकन ने बचाया था, तंत्र वुडू स्पेशलिस्ट ने, उसने मेरा उतारा किया और मैं बचा किसी तरीके से। उसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, ये लोगों को परेशान कैसे कर रहा है, कैसे लोगों को पर करा जाता है, और कैसे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं जिनको रास्ते नहीं मिल रहे। तो फिर मैंने सालों साल इस पे मेहनत की। आज मेरे पास अब्रॉड से लेकर इंडिया में इतने स्पेशलिस्ट, तांत्रिक से लेकर बड़े बड़े वुडू स्पेशलिस्ट हैं, जिनमें अगर कोई लोग फंस जाता है गलती से, या कोई लोग जैसे जबरदस्ती कर देते हैं, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये ब्लैक मैजिक पहले तो होता कैसे है, एक बार आप लोगों को बताइए ताकि लोग इस चीज को समझ पाए। दूसरी बात कि कैसे पता करें कि अगर किसी को कुछ लग रहा है कि भाई उसकी लाइफ में कुछ अलग अलग चीजें हो रही है जो नहीं है, तो वो ब्लैक मैजिक ही है। मतलब आप कैसे पता करते हो कि ये ब्लैक मैजिक है, और ब्लैक मैजिक होता कैसे है, ये दोनों क्वेश्चन। सबसे पहले तो जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसका तो चेहरा देखते ही पता लग जाता है। कैसे मतलब? जैसे जब वो मेरे सामने ही बैठेगा ना, आप देखेंगे एक आम ब्लैक मैजिक और एक आम इंसान। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ब्लैक मैजिक एक्शन जो लेता है हमारे सूक्ष्म शरीर से लेता है। हमारे यहाँ पे एक सूक्ष्म शरीर है। ऋषि संदीपानी ने भगवान कृष्ण को जब ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने भी उनको सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे 7 चक्रास के साथ जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर को छोड़ने की विद्या बताई थी। तो हमारा जो 30 ग्राम की जो आत्मा है यहाँ पे, वो एक ऑरा क्रिएट करती है हमारे आसपास, रेडियस क्रिएट करती है। जितने भी बड़े बड़े योगी और तपी होते हैं, उनका ये ऑरा किलोमीटर्स तक फैला होता है। आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा, जैसे किसी महामुनि या ऋषि की कुटिया में जब राम जी जाते थे, तो उनका जो ऑरा होता है वो कुटिया के ऊपर तक से आ रहा होता है, एक प्रकाश बिंब जिसे दिखाते हैं, ठीक है, वो हमारा ऑरा होता है। हर इंसान के पास एक ऑरा होता है। किसी का ऑरा बहुत नेगेटिव हो जाता है प्लैनेट्स की वजह से, जो कि मात्र कुछ सेंटीमीटर तक होता है। तो किसी का नाम जपने या कोई मेडिटेशन करता है या कुछ करता है, तो उसका ऑरा रेडियस बड़ा होता है। तो जब ब्लैक मैजिक अटैक करता है, तो वो सबसे पहले एक ऑरा के साथ जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे उस बंदे का चेहरा डल हो गया। ब्लैक मैजिक वाले बंदे का चेहरा डल होगा, काला पड़ा होगा, आंखें लाल दिखेंगी, कानों के हिस्से गर्म होते हैं, ठीक है। कईयों के अंदर से स्मेल अलग सी आ रही होती है, वो खुद भी महसूस करते हैं। निशान पड़ जाते हैं बॉडी पे, ब्लैक स्पॉट्स पड़ते हैं, कुछ अलग अलग नीले रंग के स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं। आप देखेंगे अगर आपका सडनली आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है विदाउट एनी रीजन, आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में सडनली हीट अप हो रहा है, आपके मनी लॉसेस हो रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक की अलग अलग ब्रांचेस से आपको तकलीफ पहुंचाई जाती है। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, ठीक है। 6 टाइप के अभिचार है, उससे आपको अटैक किया जाता है। आपके जो है बॉडी में से एक अलग सा आपको एहसास होने लग जाएगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। दूसरी चीज, जब आप सोते हो तो आपको सपने बड़े अजीब अजीब आने लग जाते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है, जब आपको सपने डरावने आने लग जाएं, जब आपको कुछ चीजें दिखाई देने लग जाए, कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है सपने में आके, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है, जब आपके सबकॉन्शियस में आके ब्लैक मैजिक अटैक करता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन में वो आपके इंट्रा उसमें अटैक करता है। तो पेनिट्रेशन में नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, आपको चीजें आपकी बॉडी पे नजर आने लग जाती हैं। थर्ड लेवल, जब हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हो जाता है, तब आपको वो वस्तु दिखाई देने लग जाएगी, वो स्पिरिट। तो ब्लैक मैजिक और स्पिरिट्स एक ही है या फिर अलग है? ब्लैक मैजिक को करने का तरीका है। ब्लैक मैजिक को किया जाता है अलग अलग वे से। कैसे किया जाता है? स्पिरिट्स के माध्यम से भी किया जाता है, डेमन्स के माध्यम से किया जाता है, डेमी गॉड्स के थ्रू भी किया जाता है। डेमी गॉड क्या होते हैं? देखो, जो सबसे लोअर लेवल ऑफ अगर आप जाए ना, देखिए सबसे हायरार्की बनी हुई है हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे जितने भी लोग
जो आत्महत्या कर लेते हैं, जिन्हें लगता है हम जीवन से त्रस्त हो चुके हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, वो बहुत ध्यान से चुने। अगर माइंड में चल भी रहा है, आपको ऐसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां से लौट पाना मुश्किल है। आप एक कर्म के साथ यहाँ पर आए हो जिसको आपको भोगना है। अगर आप अपने जीवन को अंत कर लेते हो तो आप ना ऊपर के लेवल पे आपको रिसीव किया जाएगा, ना आप नीचे पे आओगे, आप एक सब लेवल पे आपकी आत्मा रुकेगी, जिसे तांत्रिक लोग कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा। और ये वो अतृप्त आत्माएं जिन्होंने अपने कर्म नहीं भोगे होते। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक या तंत्र की दुनिया है, इसमें भी ना गैंग्स होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? गैंगस्टर्स और गैंग्स होते हैं भूतों के। अच्छा जी, कैसे फैक्ट है। कैसे होते क्या है, क्या कैसे ये काम करते हैं? इसमें भी जी देखिए अलग अलग लेवल की एट्रोसिटीज हैं। वहां पर भी उस नरक नुमी दुनिया में भी अलग अलग एट्रोसिटीज हैं। एक बड़ा जो ब्रह्म राक्षस हो गया, एक अलग सी एंटिटी हो गई, वो क्या करता है, वो छोटे छोटे सबका अपना एक गैंग बनाता है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। जब भी एक न्यू इंट्रोडक्शन, कोई नई आत्मा वहां पे एंटर करती है उस लोक में, तो उसको पूरा का पूरा ट्रेन, उनको भी प्रताड़ित करके अपने साथ जोड़ा जाता है। नहीं करते तो उनकी भी बहुत बुरी हालत करते हैं वो, अगर वो मना कर दे ये सब करने से। तो उस गैंग को जब उनका तैयार हो जाता है, तो ऐसे कई प्रैक्टिशनर हैं जो अलग अलग वे में प्रैक्टिस करते हैं। कोई वामाचार में जाता है, कोई अघोर में जाता है, कोई अलग मार्ग चुनता है। तो निचले लेवल से अलग अलग शक्तियों से लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। कोई छोटी छोटी आत्माओं को कैप्चर करता है, कोई बड़ी, उसके बाद जैसे कर्ण पिशाचिनी, डाकिनी, शाकनी, इन लोगों के ऊपर सिद्धियां स्टार्ट करता है कि इनको कैप्चर करके इनसे काम करवाया जाए। तो आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए ये जो ब्लैक मैजिक लोग करवाते हैं, ये मोस्टली मुझे लगता है जलन से ही करवाते होंगे। किसी को किसी का बुरा करना है या उसकी सक्सेस किसी को रास नहीं आ रही, बिल्कुल इसी वजह से कराया जाता है। तो क्या ये खाने से कराया जाता है या कैसे एक्चुअल में कराते कैसे हैं? और ये खतरनाक कितना हो सकता है कि क्या उसका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर सकती है? लाइफ बर्बाद छोड़ो, मार भी सकती है। अच्छा। लाइफ बर्बाद तो बात तो एक लेवल है। अच्छा। आप इससे किसी को इतना हद तक पहुंचा सकते हो कि उसकी मौत तक हो सकती है। तो मान लीजिए ये क्या उन लोगों पे होता है जो जिनका एक तो ऑरा वीक है या जो दिमागी तौर से इतने मजबूत नहीं है या लॉजिकल नहीं है, उन लोगों पे होता है, किसी पे भी हो जाता है? देखिए सबसे पहले तो आपका हॉरोस्कोप ये बता देता है कि आप इसके लिए प्रोन हो नहीं हो। मैं लोगों को वार्निंग देता हूँ जब हॉरोस्कोप देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आपकी ये दशा जो चल रही है इसमें आप 99 के 100% प्रोन हो अटैक पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाए। अगर आप किसी ऐसे चौराहे से भी निकल रहे हो जहाँ पे किसी ने अपना उतारा करके रखा हुआ है और आपकी उस समय उस प्लेनेट की दशा चल रही है जिसने आपका ऑरा वीक कर दिया है, अगर आप वहां से लंघोगे भी ना तो आपके ऊपर चिपट जाएंगी चीजें। हम कई लोगों को देखते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी चीज होती है प्रोटेक्शन। आपकी प्रोटेक्शन लेवल क्या है? अगर आप सात्विक हो, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, अपने गुरु मंत्र को पकड़ रहे हो, आपका कोई रेगुलर मेडिटेशन या किसी ऐसे ही कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, गुरु धार लेते हैं कई लोग जैसे रेगुलरली एक सत्संग प्रवचन या यहाँ जाते हैं, कोई रेगुलरली बजरंग बाण कर रहा है या कोई, मतलब इन सब चीजों के साथ है। और साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे आपका कुल देवी देवता, सही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कुल देवी देवता है। मैं आज उस युग में रह रहा हूँ जहाँ पे कई लोगों को अपने गोत्र तक नहीं पता, गोत्र नहीं पता, कुल देवी का नहीं पता, कुल देवी देवता तो क्या ही पता लगा, क्या ही पता ठीक है। मतलब अगर आप अपने आज की डेट में हम अपने कुल देवी देवता को भूल चुके हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है। और कुल देवी देवता को आपको पता लगा के आप उस कुल देवी देवता को रोज अगर प्रार्थना भी कर रहे हो, वो आपके प्रोटेक्शन में हमेशा खड़े हैं। हमारा फर्स्ट लेवल जब हम किसी का, मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी का ब्लैक मैजिक हटाने के लिए भी प्रक्रिया करते हैं ना, तो उस आदमी पे जब हम अपनी चीजों को चलाते भी हैं कि ब्लैक मैजिक इसका हटे, तो सबसे पहले अगर उसकी जो कुल देवी देवता होती है, शील्ड होती है ना, वो तुरंत हमारी चीजों को काट डालते हैं। तो ऐसे लोग जो ऑरा वाइज भी स्ट्रांग है, जिनके स्ट्रांग उच्च के ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, जिनका इस समय कोई नेगेटिव प्लैनेट एक्ट नहीं कर रहा, जो अपने कुल देवी देवता अपनी ऐसी कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रुद्राक्ष अगर अच्छा वाला अभिमंत्रित पहन कर बैठे हैं किसी के दिया हुआ, आप उन पे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला उन पे। और उल्टा लौट के थोड़ा बहुत जो है हल्का बहुत, वो भी ऐसा अटैक होता है कि वो वेयर ऑफ हो जाता है, अदरवाइज वो बिल्कुल सेफ है। फंसते कौन है? जिनकी दशा, जिनका राहु
2/8 एक्सिस पे है, जिसका राहु 8 या 12, राहु केतु 8 या 12 एक्सिस में है, दशा आ गई, मैलेफिक प्लैनेट आ गए, ऐसा बंदा आप देखेंगे वैसे ही जीवन में डाउन फील कर रहा है, वो हर जगह तिरस्कार झेल रहा है, वो हर जगह वैसे ही डाउन है, उसकी ऑरा वीक है, उसके चेहरे पे ढलक रहा है कि वो कितना डाउन है। जब वो ऐसी जगहों से गुजरता है, लांघता है, तो पकड़ा जाता है, नहीं तो उसके दुश्मन, चाहे वो परिवार में हो, चाहे उसके आसपास उसके ऑफिस प्रेमाइसेस में घूम रहे हो, या वो एक दुकानदार हो तो साथी दुकानदार या बिजनेस वाला सही बात। उसको जलन या ईर्ष्या से उसको नीचे लाना चाहता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूँ कि करा कैसे जाता है, मतलब लोगों का होश उड़ जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए, मान लीजिए आप एक दुकान खोलकर बैठे हैं, आपका एक कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अब उसको समझ में आ रही है यार कि तेरी दुकान नहीं खुल गई या मेरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। आप भी बहुत सतर्क हो कि यार मेरे ऊपर कुछ करना दे। आजकल भी लोग भी तो सतर्क होते हैं। खाना खिलाना तो हम बात की बात छोड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई किसी से खाता भी कुछ नहीं। सही है, ठीक है, क्योंकि हम इतना अवेयर कर चुके हैं पॉडकास्टिस में भी और उसमें, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जानती है। मीठा खिला दिया, वाइट, शैतान मूवी में उसने लड्डू खिला दिया था, वाइट चीजों में सबसे ज्यादा होता है मीठा खिला के। बट कलाकार बहुत बैठे हैं सर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर मैंने पराघोर तंत्र से आपको एक राख शमशान की लाकर दे दी और कह दिया कि ये ले अपने हाथ पे मल ले और जा अपने दुश्मन के पास जाके हाथ मिला ले। अच्छा, हाथ मिलाने से काला जादू हो रहा है? भाई साहब, अगर आपने ऐसे मुझे आपको ब्लैक मैजिक में फंसाने के लिए क्या 1 किलो मिठाई खिलानी है? मुझे आपको सिर्फ एक किणका पहुंचाना है आपके पेट में। ठीक है, तो अगर कालिया मसान से अभिमंत्रित, पराघोर से अभिमंत्रित या ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक एनर्जी से अभिमंत्रित चीज आपके एक छोटी सी भी बॉडी में उतार दी, कर दिया, वही काम हो गया। मैंने आपको कीलित कर लिया, फिर उसके बाद मैं आपको वहां से मैनिपुलेट करता रहूंगा। और अगर आपकी बाई चांस मेरे पास आपकी कोई वस्तु आ गई, बाल, डीएनए जिसमें नाखून, बाल, कपड़े, जैसे कई लोगों के कपड़े खो जाते हैं घरों से, अगर आपके कपड़े, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके कपड़े घर से अनजाने खो रहे हैं, तो इसे लाइटली मत लीजिए। वार्निंग, लाइटली मत लीजिए। हो सकता है कोई इंसान जो आपके घर में आपका परहित चाहता हो, तो वो आपके कपड़े गायब करके पहुंचा रहा है कहीं, और उन कपड़ों का प्रयोग करके आपके ऊपर बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि उन कपड़ों में आपकी क्या होती है? ऊर्जा होती है। जब कहते हैं ना जी कि जब आपकी डेथ भी होती है ना, तो भी वो इंसान अपनी उस कपड़ों की ऊर्जा से जीवित है। जितने भी ऋषि मुनि तपी होते हैं, वो क्यों नग्न रहते हैं या क्यों मिनिमम में गुजारा कर रहे होते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम चीजों को छूना ही नहीं चाहते। एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच, उसी में खाना खाते हैं, उसी को साइड कर देते हैं। हमने तो इतनी चीजें बिखेर रखी हैं अपने आसपास कि हमारी तो कितनी चीजों में हमारी एनर्जी है जिन्हें यूज किया जा सकता है। तभी तो ब्लैक मैजिक का काम होता है। आप कंघी कर रहे हैं, आपने अपने बाल तोड़े, ऐसे ही फेंक दिया। इवन आपके जो महिलाएं हैं जो अपनी सैनिटरी पैड्स, पीरियड्स वाले यूं ही फेंक देती हैं, उसको अगर किसी ने ग्रैब कर लिया ना, उससे भी हो सकता है। भाई साहब, क्या क्या हो सकता है, मैं आपको क्या बताऊं। और इनमें जितने कूड़े जो थोड़े बहुत यहाँ किन को कांटेक्ट किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक केस मेरे पास था जिसमें कोक बांध दी गई थी। कोक बांधना मतलब अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप, कई तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि किसी और की कोक को हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, और वो फिर कोक बंध्या तंत्र किया जाता है। मतलब कि जो हेल्दी फीमेल है, जिसकी प्रेगनेंसी और कंसीविंग पावर अच्छी है, आप उसकी ट्रांसफर कर दोगे वहां पर, उसकी बांध के, और ताकि उसको, आपके क्लाइंट को, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। और ऐसे लाइव जीवंत केसेस है जो मैंने देखे हुए, जिसमें बेचारी फीमेल बच्चा ठहरता ही नहीं है, 3-3 महीने में अबॉर्ट हो रहा है। अच्छा, उसका हो रहा है और उसके पास जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? उसकी पावर सारी उधर शिफ्ट हो गई। और ये कैसे हो रहा है? जैसे हॉस्पिटल्स में जब फीमेल्स, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ना, उसके बाद जो पहला माहवारी आती है, जस्ट प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, वो बहुत बड़ा फ्लो जैसे फीमेल्स को होता है। तो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में वो सारी चीजें जो है बिन में डाल देते हैं, लेकिन जो कई तांत्रिक वहां से वो अक्वायर कर लेते हैं। और वो उस समय का यूज किया हुआ, जब पहली डिलीवरी के बाद का तंत्र में बहुत स्ट्रांगली यूज हो जाता है। और ऐसी चीजों से बचने का क्या यही उपाय है जो आपने बताया कि सात्विक रहे, अपने कुल देवी का या जो आपके देवता है, कुल देवता, उनका ध्यान करे, देखो मैक्सिमम मैं ये कहूंगा कि एक प्रोटेक्शन तो आपको प्रकृति दे रही है। ठीक है, अगर आपका हॉरोस्कोप अच्छा है, प्रकृति दे रही है, तो आप बेफिक्र रहो। ठीक है, आप जल्दी पकड़ में नहीं आओगे। ठीक है। सेकेंड थिंग,
अगर आप पकड़ में आ भी गए तो राइट बंदे के पास जाओ जो आपका सही डायग्नोस कर दे। इसमें भी हमें देखना होता है कि आपके ऊपर किया क्या गया है, लाइटर वर्जन है, हैवियर वर्जन है, क्या है। तो आपकी सॉल्यूशंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, जैसे हर किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी मत खाइए, ठीक है। आप अपनी बिलोंगिंग्स को और अपनी चीजों का ध्यान रखिए। यूं ही किसी को ऐसे डोनेशंस में चीजें मत दीजिए। अगर आप कुछ दे भी रहे हैं तो ऐसे कई तंत्र क्रिया में चीजें खराब हो जाती है अगर आप थू 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 कर दो। अच्छा, थूक को ऐसे थू थू कर दो, या कई चीजों पे थोड़ा कट लगा दो। जैसे कई आप, मैं देखूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि कई बलि जो दी जाती है ना बकरों की या चीजों की, तंत्र में तांत्रिक लोग बड़े ध्यान से ना मुआयना करते हैं। छोटा सा अगर कट भी कहीं कान के पीछे लगाओ, वो बकरा कभी नहीं खरीदते। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कई लोग पूरी बलि नहीं देते, छोटा सा कान काट के भी बलि दे देते। अच्छा, हाँ, वो एक लाइटर तरीका है जिससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वो कभी भी नहीं लेगा जो पूर्ण बलि दी जिसने देनी हो, क्योंकि वो दूषित हो चुका है, स्वीकार नहीं होगा अच्छा उन लोगों को। तो इसीलिए अगर आप भी कपड़े वपड़े किसी को दे रहे हैं तो छोटा मोटा इधर कोई हल्का मोटा टक लगा ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। लोग क्या करते हैं, उनके घर में जब कपड़े छोटे हो जाते हैं वो दे देते हैं, बांट देते हैं। पैसे लीजिए, अच्छा, पैसे, चाहे 1 रुपए लीजिए, 5 रुपए लीजिए, इससे आपकी प्लेनेटरी रेमेडी भी हो रही है और आपको, आप उससे भी बच रहे हो। सही है। आप थूक दोगे तो आपका वो चीज दूषित हो जाएगी। अंडरवियर्स को कभी मत ऐसे करो, डिस्पोज ऑफ, काट दो, अच्छा, जला दो, ठीक है। क्योंकि अंडरगारमेंट जो होता है वो अंतरंग के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, वो बड़ा हेविली पोटेंशियल है उसके अंदर, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप बाई चांस स्टिल, देखिए अब करने वाले तो यहाँ पे ऐसे है जो चंद रुपयों के लिए आपको फंसा देंगे। अगर आप फंस गए हो और आपको लिटरली लग रहा है कि ये आपके कुछ अलग सही एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, तो उसको डायग्नोस करके ठीक करने वाले भी बहुत हैं। हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन आप सही बंदे के पास गए हो, वो ये नहीं। आप इसी फ्रॉड में आप ये देखेंगे कई लोग जो है, जो अपने प्यार से दुखी हैं कि हमारी ये छोड़कर चली गई, वो छोड़ के चली गई, वो ना बेचारे गूगल में सर्च कर रहे होते हैं। गूगल में जैसे ही आप सर्च करोगे ना, ऐसे कितने मौलवी और उनकी वेबसाइट खुल जाती है, 24 घंटे में अपना प्यार पाए, मनचाहा प्यार लेटा हुआ पाए पैरों में। तो ऐसे लोगों के चपेटों में लोकल बसों में लिखा रहता है ना, आप देखें ना। और ऐसे लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो मॉडस ऑपरेंडी उनका एक ही होता है कि आपको सबसे पहले तो है, मैं आपको इतनी धांधलेबाजी बता रहा हूँ, वो आपको पता है कैसे कहेंगे, बेटा 10,000 रुपए लेते हैं कि आज रात को 12 बजे ना तेरे पास फोन आएगा, लेकिन तेरा प्रेमी ना तुझसे अपने नंबर से फोन नहीं करेगा, किसी और नंबर से करेगा बात। हो सकता है वो तुझे बात करना चाहे लेकिन बात ना करे। अच्छा गुरुजी, और वो खुद ही साले दूसरी सिम पकड़ के एक मिस कॉल मारकर छोड़ देते हैं। आप देख रहे हो किस हद की ये कहानी। और मैं तो सोचता हूँ लोग बेवकूफ भी बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बन भी रहे हैं बेवकूफ। उनको इतना लॉजिक, दिमाग का उनका लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा है। देखो, जिस फ्रॉडस्टर को ना 100 लोग नहीं चाहिए, उनको मात्र 5 लोग ही चाहिए जिनसे वो कर ले। डिजिटल अरेस्ट सारे नहीं हो रहे, उतने ही हो रहे हैं, उन्हें उतने ही मूर्ख चाहिए। आप रील्स में भी देखोगे या वीडियोस में भी जो फेसबुक में आती है, उसमें जब वो बंदा उन्हें एक्सपोज कर रहा होता है, वो फाइनली जब अपनी रिवील करता है तो वो क्या कहते हैं, गाली देके उसे, अबे तू नहीं बना तो क्या हुआ, यहाँ बतेरे बेवकूफ है जो बन जाएंगे। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो 140 करोड़ में से अगर वो 1,000 लोगों को भी बांध देता है तो करोड़ों रुपए कमा चुका है। उनको पता है ना, हमको 100 लोग नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मात्र 5 या 10 ही चाहिए, जो अगर एट द एंड अगर हमें 50-50 हजार भी दे जाएं। देखिए, अगर टोटल क्लाइंट वैल्यू बोलते हैं, TCV, ठीक है, उसको पता है मुझे इसे कितने लेवल तक मैं लोगों को, लिटरली मेरे पास लोग ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने अपने 25-25 लाख रुपए दिए हुए हैं। 25 लाख रुपए सर जी, 25 लाख रुपए। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल मतलब जो है, 25 लाख किसी तांत्रिक को दिए हुए। पंजाब से इतना हैविली ऑपरेट हो रहा होता है कि आप एक ही बंदे ने, ये वाला मौलवी, ये वाला मौलवी, ये वाला, एक ही वो सिंगल एंटिटी है, उसने 4 वेबसाइट बना रखी। और वो आप जब उनसे कनेक्ट करते हो तो उन्होंने पूरा का पूरा इसे नेटवर्क बना रखा है, जिसमें वो आपको शुरुआत करेंगे 5,000 रुपए से, आपसे 5,000 लेंगे और फिर वो आपको डरा डरा के आपको इतना साइकोलॉजिकली डरा देंगे, आपको कहेंगे अगर अब तूने इतने पैसे और नहीं दिए, तेरे घर में इस बंदे की मौत हो जाएगी। वो बेचारा किसी को बताता भी नहीं है, किसी को बोल भी नहीं सकता। ये जो इस तरीके के चिपके रहते हैं, बाबा पाशा बंगाली, इस तरीके के कह रहे हैं आप भाई साहब, वो लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे होते हैं, एक्सटॉर्शन लिटरली, कि वो बंदा फाइनली जब तक, मतलब उन्हें पता है कि ये कितनी हद तक मैं इसको डरा के पहले 10 से शुरू करते हैं, फिर 25 मांगते हैं, फिर 50 मांगते हैं, फिर आप उस विशियस सर्कल में जब आपको पता लग जाता है ना कि यार अब मैं फाइनली फंस चुका हूँ, 1-1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, जब वो कहता है ना कि अब मैं तुझे और नहीं दूंगा, तब वो नेक्स्ट लास्ट रिजॉर्ट ये अपनाते हैं, आपको डरा के और कितना इससे खींचा जाए। वहां पर अगर आपने वो फोन काट दिया और उनका दोबारा नहीं उठाया, तब आप बच जाओगे। और प्लीज कभी भी आप
ये मत सोचो कि ये लोग आपका इतना अहित कर देंगे कि आप बच नहीं पहुंच में, उनको कुछ नहीं आता है, वो एक्चुअली में आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। सिर्फ आपको डराया जा रहा है, डरा के पैसा लूटा जा रहा है। और मैं तो डरना बंद कर दो सबसे पहले तो। असली तांत्रिक या असली जो शक्ति का प्रैक्टिशनर होगा ना, वो कभी भी ऐसी वेबसाइट बनाकर काम नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी विद्या को इतना पवित्र मानते हैं कि वो अपने आप को इतना हाइड करके रखते हैं लोगों से। वो एक माध्यम के द्वारा ही पहुंच पाओगे आप। जैसे मैं उनके द्वारा जब केस पहुंचाता हूं उन्हें, तो उनसे काम लेता हूं, वो कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो कभी भी पब्लिक में आके अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे 24 घंटे में लेटा हुआ पाओ। वहां यहाँ पर भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। आप 24 घंटे में प्यार नहीं पा सकते हो किसी का भी। ऐसे तो हर आया गहरा उठकर आए। और ये कॉन्फिडेंट देखिए ना कितने हैं, मनचाहा प्यार पाइए 8 घंटे में। मतलब प्रवीण जी, आप मुझे कॉल करके कह दो कि मुझे तो कैटरीना कैफ चाहिए, कैसे भी ला कर दो विक्की कौशल से तोड़वा के। तो यहाँ पे 519 लिख के घर बैठ जाओ कि अब मैं करोड़पति बनूंगा, आराम से चाय पियो। तो कुछ नहीं यू होने कैन नॉट बी। आपको अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी का रिजल्ट चाहिए तो आपको साथ में कहते हैं ना, हमारा कर्म और भाग्य। कर्म का स्थान जो है वो हमारे यहाँ पे दशम स्थान है, नवम भाग्य है, और भाग्य को देख रहा है तृतीय भाव हमारा एफर्ट। जब तक आप तृतीय को जागृत नहीं करोगे, एफर्ट को जागृत नहीं करोगे, कि वो डायरेक्टली आपके नवम भाव भाग्य को देख रहा है, सही है, तो तृतीय तभी एक्टिवेटेड होता है, नाइन्थ तभी एक्टिवेट होगा जब ये दोनों कनेक्शन बनाएंगे। लेकिन मैं इस बहुत मेरा अपना मानना है कि मैं भाग्य को ज्यादा प्रबल मानता हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, आपने जैसा बताया आप भाग्य को प्रबल मानते हैं, मैं हमेशा कर्म पे बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का कर्म उसके हाथ में है, भाग्य मेरे हाथ में नहीं है। मेरा भाग्य हो सकता है बुरा हो, मेरा भाग्य हो सकता है अच्छा हो, वो किसी भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। और हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा एक्शन करना है, एफर्ट करना है, जो इंसान को करना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप भाग्य को कैसे प्रबल मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। आपका जो 9th हाउस है, जिस दिन आप अपनी माता के वॉर्म में आए, ठीक है, और प्लैनेट्स ने आपका जेनेटिक मेकअप जीएमयू लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर आपका भाग्येश प्रबल है। अच्छा प्रवीण जी, आप खुद ही इस बात का जवाब देंगे, अपनी बात को खुद ही चेंज कर लेंगे आज। आपने ऐसे कई लोग अपने प्रोफेशनल कैरियर में, आप भी प्रोफेशनल रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत कम एफर्ट करते हैं लेकिन स्टिल बहुत ऊंचा जा रहे हैं, जिनका मेहनत का लेवल बहुत कम है लेकिन ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों हो रहा है ऐसा? मेहनत तो ईंट उठाने वाला भी कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसको नकारूंगा नहीं, मेहनत हर इंसान कर रहा है। लेकिन जो भाग्य वाला कंपोनेंट है हमारी लाइफ में, शायद वो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे कितना भाग्य लेके मैं पैदा हुआ हूँ मुझे नहीं पता। अब नरेंद्र मोदी को अगर उनके करियर को देखते हैं, अगर आप उनको लकी बोलेंगे, कई लोग उनको बोलते होंगे ये तो लकी है कि चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। कई अगर उनकी जर्नी को देखेंगे तो उनकी मेहनत भी है, शायद उनके साथ वाले बहुत सारे लोग थे जो उनसे आगे थे, वो पीछे हो गए। तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का कर्म ही उसके ये हाथ दोनों कोरिलेटेड है, दोनों इक्वल वैल्यू, दोनों है। मैंने आपको क्या कहा, 3 और 9 आमने सामने है। बट यहाँ पर जो भाग्य का फैक्टर है साथ में, अगर आपका लक बहुत, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लक लेके पैदा हुए हो, तो आपको फायदा कहाँ मिल जाता है कि अगर हम उस लक के प्रोपोर्शन को और बढ़ा दे, तो जो आपकी मेहनत है ना, जो आपने नेचुरली करनी ही है, वहां आपको ये हेल्प और मिल जाती है कि आप तेजी से राइज कर जाओगे। ये बात सही है, ये भाग्य होता है, भाग्य को कोई नकार नहीं सकता, भाग्य तो है। अगर कोई अंबानी के घर में पैदा हुआ है, वो भाग्य लेके ही पैदा हुआ है, ये तो एग्जैक्टली मानने वाली बात है। लेकिन मुझे जहां तक बिलीव है कि इंसान जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना उसका भाग्य प्रबल होता चला जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए बनाई गई हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी ना करो, बैठ जाओ। मेरा उसी पे दिक्कत रहती है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है या कोई इस तरीके इनकी मदद लीजिए, मदद लीजिए ग्रो करने के लिए। और फिर ये पागलपना ना कीजिए कि ये स्विच वर्ड बोल दूं मैं, अंट शंट वंट कोई सी भी लाइन है बोल दिया जाए कि आप कुछ ना करो, बस दिन भर आप बैठकर ये बोलते रहो और आपका सब कुछ हो जाएगा, ये वाला बोल दो, वो बोल दो, आपका ये हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने जिस भी स्किल को बेहतरीन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ज्योतिषीय हेल्प के साथ अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रास्ते ऑब्स्टेकल लेस होके और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ क्रक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब मेहनत
इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हार्ड वर्क, मेहनत, कोशिश करते रहिए और ये चीज़ें आपकी जर्नी को आसान बना सकती है। बट बगैर मेहनत के तो ना एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, बगैर मेहनत के ना कोई चीज़ काम करेगी। ये मानना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हमने अभी तक डिस्कस किया कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे पहचाने, कैसे ये काम करते हैं। आई थिंक लोगों को बहुत सारा एक पर्सपेक्टिव पता लगा और इस पॉडकास्ट को जो इस समय तक देख रहा है वो अब किसी फेक एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में फंसेगा नहीं, राइट? आशा तो यही करते हैं। आशा यही करते हैं। असली एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? आप 17 साल से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। रियल एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होती क्या है? और अगर किसी को एक एस्ट्रोलॉजर बनना ही है, अगर उसने ये चूज कर लिया है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, तो वो कैसे बन सकता है? इसके बारे में आप बताइए। अगर उसको एस्ट्रोलॉजी बनना है तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो देखभाल लें कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं। आपका मतलब आपने बताया कि एम क्या है, एम क्या है, और इंस्टीट्यूट और इस तरीके के बने हुए हैं जहाँ से वो कर सकते हैं। कोई ऐसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट बताना चाहेंगे जहाँ से, जो काफी सालों से, मतलब मैं किसी को एंडोर्स करना नहीं चाहता, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है। आप खुद से देखिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा रिसर्च ये कर लीजिए कि एक जैसे कोई बंदा बहुत सालों से अगर पढ़ा रहा है और उसके अगर आपको कोई टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, कोई आपको रेफरेंस करने वाले मिल जाते हैं, तो आप बेहतर होगा वहाँ जाएं। और यूनिवर्सिटी भी है इन सब चीज़ों में? कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ वैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए कोई एज अ करिकुलम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं करा है, लेकिन हाँ कुछ रेप्यूटेड जगहों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ भी कोर्स करा रही हैं, एमए और एमफिल्स भी करा रही हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ऐसा वो नहीं कोर्सेज करने के लिए। एंड मैंने जेमस्टोन के बारे में बहुत सारे मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के कई सवाल होते हैं जेमस्टोन के बारे में भी। सलमान खान को सारे लोग जानते हैं और वो अपने हाथ में एक जेमस्टोन पहनते हैं, टर्कॉइज पहनते हैं। आपने देखा होगा, ब्रेसलेट हमेशा उनके हाथ में रहता है। एक्चुअल में क्या जेमस्टोन काम करते हैं? मेरा सवाल ये है आप लोगों आपसे। और अगर काम करते हैं तो कैसे करते हैं और किसको क्या पहनना चाहिए? क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? सलमान ने अगर टर्कॉइज फिरोजा पहना हुआ है और अब से नहीं बहुत सालों से पहना हुआ है। अमिताभ बच्चन की स्टोरी सारी दुनिया जानती है, नीलम पहनते हैं वो, और वो आज तक लोग आके मुझे बोलते हैं कि नीलम से हम करोड़पति बन जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है, कहीं ना कहीं तो जेमस्टोन रियलिटी है। लेकिन कई लोगों ने इसको, मैंने ही कई जगह सुना है, जो ये लोग बोलते हैं कि जेमस्टोन वर्क नहीं करते, उनको मेरे पास ले आओ, उनको फिर मैं ये दिखा दूंगा कि जेमस्टोन वर्क कैसे करते हैं। उन्हें फिर जेमस्टोन वर्क करवाना आता नहीं है। ये हमारी एक अगेन स्टैड रियलिटी है, एक फेकनेस यहाँ पर भी है कि जेमस्टोन की असली जो क्रक्स है ना, वो लोगों के पास है ही नहीं। जेमस्टोन पहनाना एक आर्ट है प्रवीण जी, और ये आर्ट जो है हमारे ऋषि मुनियों के पास, सिद्धारों के पास इतनी ज्यादा थी। देखिए आज से बहुत सालों पहले जो राजे महाराजे थे, वो आप उनके हाथों में देखोगे तो वो कोई ये तनिष्क की ज्वेलरी नहीं होती थी, वो जेमस्टोन्स, नवरत्न ही पहने होते थे, उनके मुकुट में लगे होते थे, उनके हाथों में जेमस्टोन्स होते थे। वो जेमस्टोन्स जो है ना, रेयर पोजेशंस होती थी। इन्हें रत्न क्यों कहा गया है? व्हाट इज द टर्म रत्न? रत्न मतलब नवरत्न, जो कि राजाओं के विक्रमादित्य और अकबर के नवरत्न। तो ये नवरत्न मतलब क्या? ये दीज आर द प्रेशियस अकम्प्लिशमेंट स्टोन्स। ये आम जेमस्टोन नहीं है, और राजा बड़ा प्रेशियस होके रखता था। एक विद्या थी जिसको कहते थे रत्न गर्भ विद्या, ठीक है? ये लुप्त हो गई, बहुत कम लोगों के पास थी, जिनके पास थी उन्होंने दबा ली, ठीक है? राजा महाराजा लोग अपने मुकुटों पे और अपने हाथों में जो रत्नों को जागृत करके पहना करते थे। इनको रोटेशन, इनके अंदर एक गर्भ होता था, उस गर्भ को रोटेट करवा के, सबसे पहले तो वो गर्भ बड़ा स्पेसिफिक एनर्जी के साथ मैच होना चाहिए, और फिर जब उसको जागृत कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर जब धारण करवाया जाता है, तब वो मिराकुलस रिजल्ट देता है। और यही इसी पद्धति पे चलते आते थे। तो ये विद्या बहुत लुप्त हो गई थी। तो मेरे पूजनीय गुरुजी के पास किसी सिद्धार्थ से ये नॉलेज मिली, उन्होंने अपने पास बड़ी दबा के रखी। फाइनली उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था और बहुत रिसर्च करके तो किसी तरह दिल जीत लिया उनका, तो उन्होंने ये विद्या मुझे पास। तो ये एक बहुत रेयर विद्या है जो मैं पोजेस करता हूँ। क्या आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे अगर उनका भला हो सके? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे जी। देखिए रत्नों का चुनाव, रत्नों का देखो, मैक्सिमम लोगों को रत्नों का रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यही है कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे राशि रत्न पहना दिए गए। अगर आज मैं इस पॉडकास्ट पे जाकर बोल दूं, अगर आप मुझसे सवाल पूछे कि किनको क्या पहनना है, तो यहाँ पर मैं उनके साथ इनजस्टिस करूंगा, मैं उनकी जिंदगी भी खतरे में डाल सकता हूँ। अगर मैं बोल दूं सारे मेष राशि वाले
मूंगा पहन लें, सारे वृषभ राशि वाले शुक्र का रतन पहन लें, तो ये उनके साथ एक धोखा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करेगी किसको क्या पहनना चाहिए? आपका हॉरोस्कोप आपको डिफरेंशिएट करता है। प्रवीण जी को प्रवीण जी, विशाल को विशाल, हर किसी को सबका डिफरेंशिएट अलग हॉरोस्कोप कौन है। कर रहा है, हॉरोस्कोप उनका कर रहा है। हॉरोस्कोप, उनकी प्लैनेट प्लेसमेंट, उनकी दशा। अगर आपको कोई भी समस्या है लाइफ में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, वेल्थ क्रिएट करनी हो, उन सब का जवाब आपके कहाँ पे है? उस कुंडली में ग्रहों के रूप में मौजूद है। हमको सिर्फ पारखी नज़र से ये पहचानना है कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट की प्लैनेट है जो आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ पहुँचाता है। हम जिंदगी में उसी की तो तलाश में है कि वो मिले, हम उसे क्लिक करें और हम वो दरवाजा खुले किस्मत को और हम वहां पहुंच जाए। इसी चीज के लिए तो रेमेडियां बेची जा रही हैं, करोड़पति बनो करोड़पति बनो। अब इसको करने के लिए वो कुंडली जवाब दे रही है, लेकिन हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा फ्रॉडी एस्ट्रोलॉजर है, उन्हें तो यही नहीं पता। वो 1 5 9 का पत्थर पहना देते हैं। 1 5 9 का मतलब क्या होता है? पहले भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का। क्योंकि ज्योतिष किताबों में लिखा गया है कि ये 3 त्रिकोण जो है त्रिकोण भाव है, यहाँ के जेमस्टोन पहना दो। अच्छा, मतलब एक जनरल रेमेडी दे दी है सबको। आप अगर ज्योतिष के सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे भी मौजूद है और उन पे भी अगर डालेंगे ना, तो जो वो रेकमेंड करते हैं 100 नहीं 200% वो 1 5 9 के ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि कोड इस तरह से किया गया है। उसके अलावा तो वो ह्यूमन तो है नहीं जो आपकी और चीज देखेगा। अब यहीं पे सबसे बड़ा कैच आ जाता है। अगर आपको जरूरी नहीं है कि आपको लग्नेश का पत्थर फले। क्यों? क्योंकि अगर वो लग्नेश आपका ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है या वो ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि में आ रहा है, तो वही पत्थर आपकी टांग भी तोड़ देगा। वही पत्थर आपको करोड़ों का फायदा देने की बजाय नुकसान भी पहुंचा देगा। इसलिए जेमस्टोन को बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो चूज किया जाता है कि आपको कौन सा प्लैनेट फलेगा, इसकी एक पूरी विद्या है। उसके बाद उस जेमस्टोन को जब हमने चूज कर लिया, चले मैं ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब सपोज आप आए, तो अगर मैंने चूज कर लिया कि आपको शनि का नीलम पहनना है, तो नीलम मैंने बहुत केयरफुली स्टडी करके 10 शोधन करके निकाला है कि आपको नीलम सूट करेगा। अब वो नीलम रत्नगर्भ विधि से जब मैं पहनाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपकी फोटो, नाम और गोत्र से उस जेमस्टोन को ढूंढा जाएगा। अच्छा, मेरे पास कोई दुकान नहीं है कि आपने ट्रे निकाली और इसमें से ढूंढो और पहन लो। ऐसे जेमस्टोन रिजल्ट नहीं देते। अब इसमें भी नकली और बहुत सारे टाइप के हैं जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अब वो जेमस्टोन जो है, आपकी फोटो, नाम और गोत्र से हम इतने जेमस्टोन में से 1000 या 100 जेमस्टोन अगर नीलम होंगे, उसमें से एक जेमस्टोन होगा जिसमें गर्भ होगा, बाकी सब वेस्ट है। वो नीलम है, लैब टेस्ट कराओगे नीलम निकलेंगे, लेकिन उनमें क्या नहीं है? वो गर्भ नहीं है जो आपको राजा, रंक से राजा बना सकता है। तो वो गर्भ का चुनाव किया जाता है, आपकी ऑरा की एनर्जी के साथ मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद उस गर्भ को रोटेट किया जाता है नीचे से। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपका यहाँ पे चक्रा जो कि बॉडी में नीचे मौजूद है, उसी तरह से हर जेमस्टोन का, चाहे वो नीलम हो, पुखराज हो, उसका एक नेटिव गर्भ होता है, उसके साथ उसके पेटल्स होते हैं। उसको जागृत किया जाता है, रोटेट किया जाता है। जब वो स्पाइरल फॉर्म में ऐसे रोटेट किया होता है, मंत्रों की सहायता से होता है, और ऊपर आके जब वो खिलता है और उसके बाद उसके पेटल्स को खोला जाता है, एनर्जी निकाली जाती है, डाली जाती है, पेटल्स क्लोज किए जाते हैं। फिर जब आपको वो पहनाया जाता है ना, तो वो आपका लाइफ, और इसकी साइंस है प्रॉपर, कौन सी फिंगर में पहनाना है, कौन से मेटल में पहनाना है, दैट इज मैटर्स। कि कौन से मेटल, फिंगर, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। अच्छा, ताकि जो जेमस्टोन आपको यहाँ पे पहनाया जाएगा वो आपका वेट ही नहीं संभाल पाएगा। अगर आप 2 रत्ती का 3 रत्ती का जेमस्टोन पहन लोगे, आपका वेट 80 किलो है, जेमस्टोन तो फेल हो गया। वो एनर्जी कलेक्ट करके डालेगा कैसे आपकी बॉडी में? कलर थेरेपी है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जेमस्टोन का चुनाव कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है एक आइडियल सिलेक्शन ये रहेगा कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं जो आपके कुंडली के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से आपको बताए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए क्या सूट करेगा। एग्जैक्टली। जेमस्टोन्स को इस तरह से मत पहनिए कि इस राशि का ये हो हाँ, गया। जेनरिक चीज नहीं है, जेनेरिक चीज नहीं है। आप बहुत बड़े अगर तुक्का भिड़ गया तो आपके लिए चल गया, नहीं तो आपको इतना नुकसान दे जाएगा। और यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी इस विद्या को भी लोग फिर फ्रॉड मान रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ गया है कि जेमस्टोन तो कोई रिजल्ट देते नहीं है, ये तो धोखाधड़ी है, ये तो बेचने की है। ऐसा नहीं है। आपने फिर सही एस्ट्रोलॉजी देखी ही नहीं। अगर आप सही तरीके से पहनोगे ना, तो मैं आपको बोलकर जा रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आना तय है और आ रहा है। मतलब देश विदेश से हम लोगों को, मेरी मैक्सिमम क्लाइंटेज अब्रॉड से है, विदेशी पहनते हैं आकर मुझसे, और मैं उनका
टेस्टिमोनियल्स हैं कि उनको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जेमस्टोन का रिजल्ट कैसे कैसे दिया, 2-2 घंटे में रिजल्ट दिया हमने। मैक्सिमम रिजल्ट जो मैं इधर मैंने जेमस्टोन पहनाया, 3 घंटे बाद जो बंदे का 5 करोड़ का लोन फंसा हुआ था वो यूं क्लियर हो गया, बैंक से कॉल आ गया। दिस इज अ पावर ऑफ द जेमस्टोन, जो कि इतने 2-3 घंटे में भी देखा है तो 1 महीने में भी रिजल्ट देखा है। रिजल्ट आता है अगर हर चीज का आता है, अगर आप सही जगह पर पहुंचे हो तो। अदरवाइज आप, वो भी नियति है प्रवीण जी, जब वो आपको ले जाना चाहती है ना सही बंदे के पास, वो आप तभी पहुंच पाते हो, उससे पहले आप धोखा ही खाते हो। सही बात है, सही बात है। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चुनाव करें, आप सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगर आप रत्नगर्भ विधि से पहनना चाहते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बाकी आपकी चॉइस है, बट मेन चीज़ है सारी चीज़ें देख समझ के करें। हम इस पॉडकास्ट को क्यों शूट कर रहे हैं, ताकि आप अवेयर हो सके, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना एक सही चीज़ को भी लोग गलत मान बैठते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका पाला गलत लोगों से पड़ गया। आई होप जिन्होंने अभी तक पॉडकास्ट देखा है उनकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व हो जाएगी कि गलत एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे पहचाने, जिसके चक्कर में शायद बहुत सारे लोग अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो भी पूरी नहीं होती। तो जो रेड फ्लैग्स है हमने बहुत बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे लोग बेवकूफ बनते हैं। अब मुझे लगता है जो इस पॉइंट तक जिसने पॉडकास्ट पे पहुंच चुका है वो बेवकूफ तो नहीं बनने वाला। सही सिलेक्शन करे, मैं ये कहूंगा। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, मेहनत और कोशिश कभी ना छोड़े, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। और एस्ट्रोलॉजी जैसी जो विद्या है ये आपके मेहनत को और निखारेगी और आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगी। मैं अपने आपसे यही कहूँगा कि होपलेस कभी मत हो। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, आपको अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, होपलेस नहीं हो, क्योंकि आपकी परेशानी, ईश्वर इतने निर्दयी नहीं है कि उन्होंने आपको ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे लाके। उन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन आपके ज्योतिष कुंडली में डालकर भेजा है। बस इतना मेहनत का काम हमें यहाँ दे दिया है कि भैया सही बंदे के पास पहुंच गए तो वो आपका वो हल भी वहां से निकाल लेगा, वो कुंजी भी निकाल लेगा, वो सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके आपको एक सही दिशा पर मोड़ देगा। क्योंकि ज्योतिष वर्ड बना ही इन 2 चीजों से, ज्योति और ईश्वरीय ज्योति है ये। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम डायरेक्शनलेस होते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि करना क्या है, मेरे लिए सही जगह क्या है, क्या मैं ये पाथ लूं या ना लूं, क्या मैं ये जॉब लूं या ना लूं, क्या मैं बिजनेस करूं ना करूं, और अगर मेरा लॉसेस हो रहे हैं तो मैं इसे कैसे रोकूं। तो हमारे पास वो रेमेडीज, वो सॉल्यूशंस, वो चीजें डिफरेंट टाइप की हैं, डिफरेंट लोगों को कैटर करती हैं आपके पॉकेट्स के हिसाब से। तो आपके हल मौजूद हैं, तो कृपया करके परेशान ना हो और अपनी परेशानी का फायदा किसी और को ना उठाना दे जो कि जानता है कि आप परेशान हैं और वो आपको एक्सप्लॉइट या एक्सटॉर्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बात करके, और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा। मैं व्यूवर्स से कहूँगा अगर आप इनको वापस बुलाना चाहते हैं कमेंट में लिख के बताएं, और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहिए, और ज्योतिष जैसी जो विद्या है वो आपको और रास्ता आपका क्लियर करते चली जाएगी। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। थैंक यू।